वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूं पूरे जनवरी माह का मंथली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहेगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का बेनिफिट्स मिलता रहे। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. अरविंद पनगड़िया, बी. अरिंदम बागची, सी. निर्मला सीतारमण या फिर डी. हीरालाल सामरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. अरविंद पनगड़िया। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा ऋतिक रंजन पांडे को वित्त आयोग का नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन हुआ? ए. अमेरिका, बी. फ्रांस, सी. इजराइल या फिर डी. संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया है? ए. प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, बी. दामोदर मौजो, सी. नरेंद्र मोदी या फिर डी. अरविंद पनगड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. प्रोफेसर बी.आर. कंबोज। तो फ्रेंड्स, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ने एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ए. 1 जनवरी, बी. 2 जनवरी, सी. 3 जनवरी या फिर डी. 4 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. 1 जनवरी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। और फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं इसके वर्तमान में अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? ए. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. बेंगलोर या फिर डी. कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. मुंबई। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जनवरी 2024 को मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS 2024 का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ए. रणधीर जायसवाल, बी. अरिंदम बागची, सी. इंद्रमणि पांडे या फिर डी. गिरधर अरमाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. इंद्रमणि पांडे। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वह पहले ऐसे भारतीय राजनयिक हैं जिन्हें यह अहम जिम्मेदारी मिली है। वहीं फ्रेंड्स, बिम्स्टेक की बात करें तो यह 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए. 2 जनवरी, बी. 3 जनवरी, सी. 4 जनवरी या फिर डी. 5 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. 4 जनवरी। तो फ्रेंड्स, लुइस ब्रेल इस लिपि के आविष्कारक थे, जिनका जन्म 4 जनवरी को हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर यह दिन मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इस साल की वर्ल्ड ब्रेल डे की थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? ए. लखनऊ, बी. आगरा, सी. वाराणसी या फिर डी. मथुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. मथुरा। तो फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के मथुरा शहर में बालिकाओं के लिए भारत के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया।
अगला क्वेश्चन है, स्किन केयर ब्रांड नेविया इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ए गीतिका मेहता, बी परमिंदर कौर, सी मेघना हलावत या फिर डी नीना सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गीतिका मेहता। तो फ्रेंड्स, स्किन केयर ब्रांड नेविया इंडिया ने हाल ही में गीतिका मेहता को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले वह हर्षे इंडिया के एमडी के रूप में 2.5 साल तक काम कर चुकी हैं और इसके अलावा 18 साल तक हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी कार्यरत थीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ए तन्वी खन्ना, बी अनाहत सिंह, सी दीपिका पल्लिकल या फिर डी जोशना चिन्नप्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनाहत सिंह। तो फ्रेंड्स, भारत की प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एडिनबर्ग में हुए 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में बालिका अंडर 19 खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ए नागेंद्र सिंह, बी सुधांशु पंत, सी रविंद्र कुमार त्यागी या फिर डी रणधीर जायसवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सुधांशु पंत। तो फ्रेंड्स, वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर सुधांशु पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने हाल ही में 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए नागेंद्र सिंह, बी सुधांशु पंत, सी रविंद्र कुमार त्यागी या फिर डी रणधीर जायसवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रविंद्र कुमार त्यागी। तो फ्रेंड्स, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है, जो कि फ्रेंड्स श्रीकांत कांदीकुप्पा का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए रणधीर जायसवाल, बी नागेंद्र सिंह, सी दिनेश के त्रिपाठी या फिर डी राहुल नवीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दिनेश के त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में भूमिका संभाली है। इससे पहले वह पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, वाइस एडमिरल त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। वहीं वर्तमान में भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, पर्यटन मंत्रालय ने डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है। और फ्रेंड्स, डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के बरगढ़ जिले में हीराकुंड बांध के पास स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहीं यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। वहीं हाल ही में यहाँ का राज्यपाल रघुबर दास को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कादियाल साड़ी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल के कादियाल साड़ियों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोडक्ट को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें सुंदरवन का शहद, जलपाईगुड़ी जिले का काला नूनिया चावल, तंगेल और गोरोट शामिल है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वहीं यहाँ के राज्यपाल हाल ही में सीवी आनंदा बोस को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ए शुभ्रांशु सेनापति, बी गोविंदा पोदार, सी शांतनु मिश्रा या फिर डी सुमित शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सुमित शर्मा।
तो फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने ओडिशा के क्रिकेटर सुमित शर्मा पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड्स, सुमित शर्मा पर यह प्रतिबंध उनके जन्म प्रमाण पत्र पर हेराफेरी करने के कारण लगाया गया है। इसके अलावा याद रखेगा फ्रेंड्स, बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिनी हैं, वहीं बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुजरात। तो फ्रेंड्स, गुजरात सरकार देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट द्वारका शहर के तट पर एक छोटे से द्वीप बेट द्वारका के आसपास शुरू की गई है। इसके अलावा याद रखेगा फ्रेंड्स, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, वहीं भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चदुम्बी उत्सव मनाया गया है? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर या फिर डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी असम। तो फ्रेंड्स, जैव विविधता और पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चदुम्बी उत्सव का आयोजन 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच असम राज्य में किया गया। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, असम राज्य की राजधानी दिसपुर है, वहीं यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जनवरी को कितने देशों ने ब्रिक्स ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 5। तो फ्रेंड्स, अभी तक ब्रिक्स में केवल भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील ही शामिल थे, परंतु ब्रिक्स में अब 5 देशों के जुड़ने के बाद 10 देशों का संगठन यह बन गया है, जिसमें 5 देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई हैं। इसके अलावा याद रखेगा फ्रेंड्स, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई शहर में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए सेंथिल पांडियन, बी विकासशील, सी परवीन कुमार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकासशील। तो फ्रेंड्स, सरकार ने वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट विकासशील को मनीला में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ए सेंथिल पांडियन, बी तपन कुमार डेका, सी परवीन कुमार या फिर डी विकासशील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सेंथिल पांडियन। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश कैडर के 2002 बैच के आईएएस अधिकारी सेंथिल पांडियन को विश्व व्यापार संगठन WTO जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन में राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, प्यूबर्टी मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? ए नोवाक जोकोविच, बी विराट कोहली, सी लियोनेल मेसी या फिर डी नीरज चोपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विराट कोहली। तो फ्रेंड्स, टीम इंडिया के सुपरस्टार विराट कोहली प्यूबर्टी मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बन गए हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने फाइनल में दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को मात दी। इस अवार्ड के लिए 5 लोगों ने वोट किया था, जिसमें कोहली को 78% वोट मिले, जबकि लियोनेल मेसी को केवल 22% वोट मिले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं? ए सेंथिल पांडियन, बी रघुराम अय्यर, सी परवीन कुमार या फिर डी विकासशील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रघुराम अय्यर। तो फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में IPL टीम के राजस्थान रॉयल के पूर्व अधिकारी रघुराम अय्यर को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा हैं, जिन्हें भारत की उड़न परी के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला? ए ओपनहाइमर, बी द क्राउन, सी सक्सेशन या फिर डी बारबी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ओपनहाइमर। तो फ्रेंड्स, गोल्डन ग्लोब का 81वां संस्करण कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में आयोजित किया गया, जिसमें मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर और वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को दिया गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को ओपनहाइमर मूवी के लिए ही मिला है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? ए किलियन मर्फी, बी क्रिस्टोफर नोलन, सी मैथ्यू मैकफेडन या फिर डी लुडविग गोरानसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्रिस्टोफर नोलन। तो फ्रेंड्स, फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए राजनाथ सिंह, बी पीयूष गोयल, सी नितिन गडकरी या फिर डी अनुराग ठाकुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पीयूष गोयल। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विविध खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया। और फ्रेंड्स, इसका आयोजन इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, टाटा पावर ने अगले 5 से 7 वर्षों में तमिलनाडु में 10 गीगावाट पवन और सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा ने 8 जनवरी को चेन्नई में तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स में इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? ए भारत, बी ईरान, सी थाईलैंड या फिर डी दक्षिण कोरिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारत। तो फ्रेंड्स, भारतीय निशानेबाजों ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए 20, बी 23, सी 26 या फिर डी 30? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 26। तो फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद अर्जुन पुरस्कार देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इस बार यह अवार्ड विभिन्न खेलों के 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। इस बार बैडमिंटन के 2 दिग्गज खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? ए फ्रांस, बी अर्जेंटीना, सी पुर्तगाल या फिर डी आयरलैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फ्रांस। तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं जो कि 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 7 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 9 जनवरी या फिर डी 10 जनवरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 9 जनवरी। तो फ्रेंड्स, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत वापसी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी भारत
या फिर डी यूएई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारत। तो फ्रेंड्स, भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा और यह पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? ए अमेरिका, बी यूएई, सी फ्रांस या फिर डी कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यूएई। तो फ्रेंड्स, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 8 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 10 जनवरी या फिर डी 11 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 10 जनवरी। तो फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और विश्व स्तर पर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। अगला क्वेश्चन है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी नासिक या फिर डी प्रयागराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नासिक। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए एलिजाबेथ बोर्न, बी गैब्रियल अट्टल, सी डोनाल्ड टस्क या फिर डी इमैनुअल मैक्रोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गैब्रियल अट्टल। तो फ्रेंड्स, एलिजाबेथ बोर्न के इस्तीफा देने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अट्टल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है और वह फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी का नया कैंपस श्रीलंका में शुरू किया जाएगा? ए आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली या फिर डी आईआईटी कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आईआईटी मद्रास। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्रीचेवर्धनेपुरम कोट्टी है। यहाँ के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर ब्रांच बेकनबाउर का निधन हो गया है? ए फ्रांस, बी पुर्तगाल, सी इटली या फिर डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जर्मनी। तो फ्रेंड्स, जर्मनी के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक फ्रांच बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने साल 1974 में घरेलू धरती पर विश्व कप विजेता टीम की कप्तानी की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फिनटेक फ़ोनपे के इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस के सीईओ कौन बने हैं? ए रितेश पै, बी अश्विनी गुप्ता, सी पी संतोष या फिर डी करण अदानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रितेश पै। तो फ्रेंड्स, भारतीय फिनटेक दिग्गज फ़ोनपे ने रितेश पै को अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का नया सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले वह यूके फिनटेक टेरापे में कार्यरत थे। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, बेंगलोर स्थित फ़ोनपे की स्थापना 2015 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए शेख हसीना, बी खालिदा जिया, सी बेनज़ीर भुट्टो या फिर डी मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शेख हसीना। तो फ्रेंड्स, शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन नए प्रधानमंत्री शेख हसीना को शपथ दिलाएंगे। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, शेख हसीना अवामी लीग पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में
सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? ए इंदौर, बी सूरत, सी भोपाल या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। इंदौर को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। इसी कैटेगरी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार दिया है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस सर्वेक्षण में भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में इस बार महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। जबकि फ्रेंड्स, 2022 के सर्वेक्षण में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर स्थित था, जबकि मध्य प्रदेश पहले और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया जाएगा? ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम, सी चेन्नई या फिर डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विशाखापट्टनम। तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में किया जाएगा। और फ्रेंड्स, मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए शैलेश पाठक, बी रणधीर जायसवाल, सी इंद्रमणि पांडे या फिर डी समीर कुमार सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी समीर कुमार सिन्हा। तो फ्रेंड्स, सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्तमान में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए डिज्नी हॉटस्टार, बी वाईकॉम 18, सी स्टार स्पोर्ट्स या फिर डी अमेजन प्राइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाईकॉम 18। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने हाल ही में प्रमुख हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए वाईकॉम 18 के साथ 4 साल का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी या फिर डी जगदीप धनखड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन मुंबई में PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज 21.8 किलोमीटर लंबा है। और फ्रेंड्स, इस ब्रिज के बनने में कुल 18,000 करोड़ की लागत आई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनने वाला पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी असम या फिर डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा निर्मित नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किस तट से किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आकाश नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार सकने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 11 जनवरी, सी 12 जनवरी या फिर डी 13 जनवरी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 12 जनवरी। तो फ्रेंड्स, हर साल 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत सरकार ने साल 1984 में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की थी और 1985 से यह पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नासिक के 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए. पीयूष गोयल, बी. राजनाथ सिंह, सी. नरेंद्र मोदी या फिर डी. जगदीप धनखड़। इसका सही आंसर हो जाएगा सी. नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 12 जनवरी, बी. 13 जनवरी, सी. 14 जनवरी या फिर डी. 15 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. 15 जनवरी। तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाता है। यह दिवस 1949 में भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख जनरल के.एम. करिप्पा की नियुक्ति की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम है इन सर्विस ऑफ द नेशन। वहीं वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? ए. पैट कमिंस, बी. केन विलियमसन, सी. विराट कोहली या फिर डी. रोहित शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी. रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स, भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है और वो 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित ने यह उपलब्धि अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की है। और फ्रेंड्स, रोहित शर्मा T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ए. 1990, बी. 1991, सी. 2001 या फिर डी. 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. 2022। तो फ्रेंड्स, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रभा अत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से जुड़ी हुई थीं। वर्ष 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें 1990 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, इसके अलावा राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार और टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? ए. बीकानेर, बी. जैसलमेर, सी. उदयपुर या फिर डी. जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. बीकानेर। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. नरेंद्र मोदी, सी. अमित शाह या फिर डी. राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तुरा मेघालय में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। इन खेलों की शुरुआत 2001 में की गई थी। और फ्रेंड्स, 6 दिनों तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 3000 एथलीट भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महान खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी. लियोनेल मेसी, सी. किलियन एम्बापे या फिर डी. सुनील छेत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. लियोनेल मेसी। तो फ्रेंड्स, अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। और वहीं महिला खिलाड़ी में यह पुरस्कार स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एंटाना बोनमाटी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? ए. चीता, बी. गुलदार, सी. कुंभीर या फिर डी. उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, इन जहाज़ों को क्रमशः 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? ए अमेरिका, बी इजराइल, सी अर्जेंटीना या फिर डी यूक्रेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अर्जेंटीना। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार के खान मंत्रालय ने हाल ही में अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज और खनन का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किस ड्रामा ने जीता है? ए हाउस ऑफ द ड्रैगन, बी सक्सेशन, सी द बियर या फिर डी द वाइट लोटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सक्सेशन। तो फ्रेंड्स, 75वें एमी अवार्ड की घोषणा हाल ही में कर दी गई है। द बियर और सक्सेशन प्रत्येक ने 6 पुरस्कारों पर कब्जा किया है। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया और वहीं सक्सेशन बेस्ट ड्रामा सीरीज रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया गया? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या फिर डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी थाईलैंड। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ए आर प्रज्ञानंद, बी डी गुकेश, सी विदित गुजराती या फिर डी अभिजीत गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर प्रज्ञानंद। तो फ्रेंड्स, युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स में विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लिरेल को हरा दिया है। इस जीत के बाद प्रज्ञानंद विश्वनाथ आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं और वह लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी पैट कमिंस या फिर डी केन विलियमसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पैट कमिंस। तो फ्रेंड्स, आईसीसी ने साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता है। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड भारत की दीप्ति शर्मा को मिला है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में कौन सा देश पहले पायदान पर है? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन या फिर डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अमेरिका। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने सैन्य क्षमता के आधार पर दुनिया के देशों की एक रैंकिंग जारी की है। दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं में अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। इस रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किससे सम्मानित किया जाएगा? ए नरेंद्र मोदी, बी रघुराम राजन, सी रंजन गोगोई या फिर डी रतन टाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रंजन गोगोई। तो फ्रेंड्स, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड या फिर डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, यूक्रेन पर एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुरोध करने पर स्विट्जरलैंड इस सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हो गया है। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए मुंबई, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली या फिर डी काठमांडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? ए सूर्य कुमार यादव, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली या फिर डी
केन विलियमसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ दिया है। इसी के साथ ही वह T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 मैच में यह शतक जड़ा और इसी के साथ उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 4-4 शतक मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए. शांतनु झा, बी. अजय अरोड़ा, सी. राजेंद्र शेरगिल या फिर डी. विनय सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. शांतनु झा। तो फ्रेंड्स, रियर एडमिरल शांतनु झा को पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय में चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस शहर में किया जाएगा? ए. वाराणसी, बी. लखनऊ, सी. प्रयागराज या फिर डी. अयोध्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. अयोध्या। तो फ्रेंड्स, भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए. कोलकाता, बी. नई दिल्ली, सी. मुंबई या फिर डी. हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ए. बहरीनी दिनार, बी. कुवैती दिनार, सी. रशियन रूबल या फिर डी. US डॉलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. कुवैती दिनार। तो फ्रेंड्स, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। वहीं बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार दूसरे और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। वहीं US डॉलर 10वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में की गई है? ए. नरेंद्र मोदी, बी. द्रौपदी मुर्मू, सी. जगदीप धनखड़ या फिर डी. राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महतारी वंदन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ए. मध्य प्रदेश, बी. छत्तीसगढ़, सी. महाराष्ट्र या फिर डी. उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये तथा कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए. कर्नाटक, बी. तमिलनाडु, सी. तेलंगाना या फिर डी. आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा विजयवाड़ा में स्वराज मैदान में BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया और फ्रेंड्स, इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी पहली बार कौन सा राज्य कर रहा है? ए. तेलंगाना, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु या फिर डी. आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का छठा संस्करण 19 जनवरी 2024 को तमिलनाडु में शुरू हुआ और यह तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और त्रिची में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नए रूल्स के अनुसार कोचिंग सेंटरों में छात्रों के लिए नामांकन की न्यूनतम आयु क्या है? ए. 14 वर्ष, बी. 15 वर्ष, सी. 16 वर्ष या फिर डी. 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. 16 वर्ष। तो फ्रेंड्स, न्यूनतम नामांकित आयु 16 वर्ष कर दी गई है। कोई भी कोचिंग सेंटर
16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान के प्रमुख यजमान कौन थे? ए. जगदीप धनखड़, बी. द्रौपदी मुर्मू, सी. नरेंद्र मोदी या फिर डी. राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा सी. नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन अयोध्या में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित भव्य मंदिर में अनुष्ठान का नेतृत्व किया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का अनावरण भी किया। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? ए. राम सुतार, बी. चंद्रकांत सोमपुरा, सी. अरुण योगीराज या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी. चंद्रकांत सोमपुरा। तो फ्रेंड्स, अयोध्या श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। चंद्रकांत उस परिवार से आते हैं जो पहले से ही मंदिर निर्माण के कार्यों में वर्षों से लगे हुए हैं। उनके द्वारा तैयार किए गए उल्लेखनीय मंदिरों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मुंबई का स्वामी नारायण मंदिर और गुजरात का अक्षरधाम मंदिर शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? ए. दलजीत सिंह चौधरी, बी. अजय सिंह, सी. विनय कुमार सिन्हा या फिर डी. रश्मि शुक्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. दलजीत सिंह चौधरी। तो फ्रेंड्स, वरिष्ठ IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए. राजस्थान, बी. महाराष्ट्र, सी. उत्तराखंड या फिर डी. हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी. हरियाणा। तो फ्रेंड्स, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा में किया गया और वहीं इस महोत्सव का समापन राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ए. 20 जनवरी, बी. 21 जनवरी, सी. 22 जनवरी या फिर डी. 23 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी. 23 जनवरी। तो फ्रेंड्स, भारत में हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने साल 2021 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? ए. डॉक्टर रितु करीधर श्रीवास्तव, बी. नवीन तिवारी, सी. आनंदीबेन पटेल या फिर डी. ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी. ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर चंद्रयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करीधर श्रीवास्तव और कानपुर के जाने माने उद्यमी नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? ए. डेविड वार्नर, बी. पैट कमिंस, सी. रोहित शर्मा या फिर डी. विराट कोहली। इसका सही आंसर हो जाएगा बी. पैट कमिंस। तो फ्रेंड्स, ICC की ओर से साल 2023 के लिए अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए हैं और वहीं इंग्लिश क्रिकेटर नेट साइबरब्रंट ने सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड जीता है। वहीं विराट कोहली मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सूर्य कुमार यादव बेस्ट T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ए. महाराष्ट्र, बी. राजस्थान, सी. गुजरात या फिर डी. बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा डी. बिहार। तो फ्रेंड्स, 24 जनवरी को स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती थी। इसी मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई। वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उन्हें जननायक के नाम से संबोधित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए. 22 जनवरी, बी. 23 जनवरी, सी. 24 जनवरी या फिर डी. 25 जनवरी।
इसका सही आंसर हो जाएगा सी 24 जनवरी। तो फ्रेंड्स, हर साल पूरे देश में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2008 से की गई है। अगला क्वेश्चन है, सत्र 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पॉली उमरीगर अवार्ड किसने जीता? ए जसप्रीत बुमराह, बी मोहम्मद शमी, सी शुभमन गिल या फिर डी रविचंद्रन अश्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी शुभमन गिल। तो फ्रेंड्स, बीसीसीआई पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए दिया जाने वाला पॉली उमरीगर अवार्ड शुभमन गिल को 2022-23 के लिए दिया गया है। और वहीं जसप्रीत बुमराह को 2021-22 के लिए, रविचंद्रन अश्विन को 2020-21 के लिए और मोहम्मद शमी को 2019-20 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी सैमसंग या फिर डी टेस्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा ए माइक्रोसॉफ्ट। तो फ्रेंड्स, दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण 3 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है। माइक्रोसॉफ्ट आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के बाद यह आंकड़ा छूने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। फिलहाल एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों किस देश के राष्ट्रपति हैं? ए अमेरिका, बी जापान, सी इजराइल या फिर डी फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा डी फ्रांस। तो फ्रेंड्स, इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। यह छठा अवसर था जब किसी फ्रांसीसी नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी या फिर डी 27 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 25 जनवरी। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। यह दिवस चुनाव आयोग की स्थापना की 61वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25 जनवरी 2011 को पहली बार मनाया गया था। और फ्रेंड्स, साल 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर है। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी निर्मला सीतारमण, सी स्मृति ईरानी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की एक नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ए नोवाक जोकोविच, बी जेनिक सिनर, सी डेनियल मेदवेदेव या फिर डी राफेल नाडाल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जेनिक सिनर। तो फ्रेंड्स, इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को मात दी। और वहीं बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी अरियाना सबलेंका ने महिला एकल का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? ए पूनम यादव, बी हरमनप्रीत कौर, सी दीप्ति शर्मा या फिर डी स्मृति मंधाना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी दीप्ति शर्मा। तो फ्रेंड्स, भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा ने पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ए यशस्वी जायसवाल, बी पृथ्वी शॉ, सी तन्मय अग्रवाल या फिर डी मनीष पांडे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी तन्मय अग्रवाल।
तो फ्रेंड्स, हैदराबाद के क्रिकेटर तन्मय अग्रवाल इतिहास रचते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तन्मय ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। तन्मय ने सिर्फ 160 गेंदों पर 323 रनों की पारी खेली, जिसमें 33 चौके और 21 छक्के शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ए. सतनाम सिंह संधू, बी. सचिन तेंदुलकर, सी. परेश रावल या फिर डी. अनिल अंबानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए. सतनाम सिंह संधू। तो फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधू को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सतनाम सिंह संधू ने 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्थापना की थी और वहीं 2012 में उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? ए. भारत, बी. पाकिस्तान, सी. बेल्जियम या फिर डी. नीदरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा डी. नीदरलैंड। तो फ्रेंड्स, नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फ्रेंड्स, मस्कट में खेले गए फाइनल मैच में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से हराकर यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? ए. पठान, बी. 12th फेल, सी. डंकी या फिर डी. एनिमल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी. 12th फेल। तो फ्रेंड्स, विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म 12th फेल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। यह फिल्म IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है और वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर किसके द्वारा लिखी गई है? ए. शशि थरूर, बी. चेतन भगत, सी. अरुंधति रॉय या फिर डी. संजीव जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी. संजीव जोशी। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर का विमोचन किया। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? ए. दिव्यांशी पवार, बी. ऐश्वर्य प्रताप सिंह, सी. सौरभ चौधरी या फिर डी. मोहित बंसल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए. दिव्यांशी पवार। तो फ्रेंड्स, भारत के दिव्यांशी पवार ने काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आपके लिए हर बार की तरह टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।